वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रूबी लेज़र के बारे में, जो बीएससी सेकेंड ईयर लेज़र चैप्टर का टॉपिक है। बहुत इम्पॉर्टेंट और यहाँ पे क्या हमें एग्ज़ाम में लिख करके आना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो और वो पूरा अच्छे से एग्ज़ाम में अपने लिख करके आए। तो डिस्कस करते हैं रूबी लेज़र क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग, इसके प्रिंसिपल, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, ये रूबी लेज़र किसने दिया था पहली बार? तो टी मैमैन ने दिया था 1960 में, फैब्रिकेट किया था। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पढ़ते हैं पहले। द फर्स्ट लेज़र वाज टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली वाज द रूबी लेज़र व्हिच वाज फैब्रिकेटेड बाय टी मैमैन इन 1960। ये टी मैमैन के द्वारा 1960 में दिया गया था। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला, इट इज अ सॉलिड स्टेट लेजर। ये एक सॉलिड स्टेट लेजर है जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। सेकंड, इट इज अ 3 लेवल लेजर। ये एक 3 लेवल लेजर है। इट एम्प्लॉयज ऑप्टिकल पंपिंग। ये ऑप्टिकल पंपिंग को एम्प्लॉय करता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कराना पड़ता है लेजिंग एक्शन के लिए, इसलिए हमें ऑप्टिकल पंपिंग करानी पड़ती है यहाँ पे। It works in pulse mode। ये पल्स मोड में काम करता है। ये हीलियम नियॉन लेजर की तरह कॉन्टिन्यूअस मोड में काम नहीं करता है, ये पल्स मोड में काम करता है। इसका ये एक डिसएडवांटेजेस भी है। और आगे हम कंस्ट्रक्शन और ऑफ रूबी लेजर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। स्टूडेंट्स, इसमें हम अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर में ये सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम रूबी रॉड का इस्तेमाल किए हुए हैं। ये आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा, जो बाद में लेजिंग एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और ये जो हमारा रूबी रॉड है, ये Al2O3 प्लस Cr2O3 से मिलकर के बना है, मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड से मिलकर के बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि 0.05 एल्युमिनियम आयंस जो कि रिप्लेस हो जाता है Cr3 प्लस आयन से। कहने का मतलब ये है कि क्रोमियम आयंस को एल्युमिनियम आयंस में, एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम आयंस को डोप किया जाता है और उस मटेरियल से इस सॉलिड स्टेट लेजर को, ये रूबी रॉड को बनाया जाता है। इसमें जेनॉन फ्लैश लैम्प, ये जो रेड कलर के हेलिकल शेप में आप बाउंड किए हुए रूबी रॉड के ऊपर जो देख रहे हैं, ये जेनॉन फ्लैश लैम्प है, जिसके मदद से हम ऑप्टिकल पंपिंग कराते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कराते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव होता है? जब हम यहाँ से पावर सप्लाई करते हैं तो ये हमारी जेनॉन फ्लैश लैम्प जो होती है जग जाती है, और जो इसके एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कराने की। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होगा तो स्टूडेंट्स ये लेजिंग एक्शन नहीं देगा। तो ये अब यहाँ पे जब ये जगती है तो ये मिलियंस, ये जब जेनॉन फ्लैश लैम्प जब जग जाती है पावर सप्लाई करने से, तो मिलियंस ऑफ जूल, थाउजेंड्स ऑफ जूल्स जो है कि मिली सेकेंड्स में जो कि एमिट करते हैं वन जेनॉन फ्लैश लैम्प, जो कि बहुत ही हीट जनरेट करते हैं। और जब हीट जनरेट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो है कि रूबी लेजर जो है वो कोलैप्स कर जाए। तो इसके लिए हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने कोल्ड वाटर लिया हुआ है, कूलेंट का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी पूरी रूबी लेजर जो है कि बैलेंस रहे और हमारे रूबी लेजर आराम से एक्शन परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे हमने एक इनलेट लिया हुआ है और एक आउटलेट लिया हुआ है। तो एक इनलेट से ये कोल्ड वाटर जा रही है और आउटलेट से निकल जा रही है, और ये क्या कर रहा है, ये कूलेंट का काम कर रहा है और ये पूरा हमारे रूबी लेजर को बैलेंस किया हुआ है। और बात करते हैं ये रूबी रॉड। रूबी रॉड बहुत पतली होती है स्टूडेंट्स। ये इसकी डायमीटर होती है 0.05 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर। तो आगे बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, इसका कैसे ये और आगे काम करता है, तो ये देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी वो बताना, वो ये था कि रेजोनेटर कैविटी। ये रूबी रॉड जो आप साइड में देख रहे हैं, ये रेजोनेटर कैविटीज को कहा जाता है, जो कर की 2 सिल्वर्ड मिरर से मिल करके बनता है।
एक होता है कंप्लीटली सिल्वर्ड मिरर और दूसरा होता है पार्शियली सिल्वर्ड मिरर। ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके पास होता है, लेकिन इसके पास 90% रिफ्लेक्टिंग और 10% ट्रांसमिटिंग सरफेस होता है। 90% एक्शन जो है कि रिफ्लेक्ट करता है और 10% आपका ट्रांसमिट करता है, जो लेजिंग एक्शन को परफॉर्म करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट सेक्शन में रह गई थी। अब आगे चलते हैं, प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम बात करते हैं प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर की, जिसमें हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हुआ। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है आपका रूबी लेजर, जो कि जिस तरीके से काम करता है, उसके अंदर एक्शन कैसे परफॉर्म होता है। तो जब एक्शन परफॉर्म होता है उसको हमने एनर्जी लेवल डायग्राम के माध्यम से इसको बताया गया है। अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो जो हमारे कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन जो मैं पिछले सेक्शन में बताया, उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है, और डिस्चार्ज जब वो होता है तो मिली सेकेंड्स में जो हमारे जेनॉन फ्लैश लैंप है वो थाउजेंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ जूल्स जो है कि एमिट करते हैं। तो वही क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो दो बैंड का फॉर्मेशन करेंगे, एक ग्रीन बैंड का फॉर्मेशन करेंगे और दूसरा ब्लू बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो उसमें क्रोमियम आयंस है, जब 0.85 वेवलेंथ की लाइट जो है कि एब्जॉर्ब करेंगे तो वो ग्रीन बैंड में जाएंगे, और जो 0.42 वेवलेंथ की लाइट जो एब्जॉर्ब करेंगे क्रोमियम आयंस, वो ब्लू बैंड में जाएंगे। और ये जो ट्रांजिशन होता है, देखिए यहाँ पे ये ट्रांजिशन हो रहा है, और यहाँ पे एक जो वो जब वो अचीव करेंगे एक्साइटेड स्टेट को, तो वो 10⁻⁸ सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रुके रहेंगे, जो कि बहुत कम टाइम है। फिर यहाँ से ये ट्रांजिशन करेंगे, जो कि वेरी फास्ट हो गए स्टूडेंट्स। ये ट्रांजिशन करेंगे और वो नॉन रेडिएटिव डीके होता है, उसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। तो जब ब्लू बैंड से ये ट्रांजिशन करके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में स्पेसिंग बहुत कम है। ये मेटा स्टेबल स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से जब ट्रांजिशन करेंगे तो यहाँ से मेटा स्टेबल स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से जब ये आएंगे तो ये फर्स्ट वाले लेवल पे आकर के टिकेंगे, और यहाँ से ग्रीन बैंड से जब आएंगे तो ये सेकंड वाले लेवल पे जाकर के टिकेंगे। और यहाँ पे ये कितने देर के लिए रुकेंगे स्टूडेंट्स? तो 10⁻⁵ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, जो कि इस वाले लेवल से काफी ज्यादा है। और यहाँ से फिर डीके करते हैं, नीचे की तरफ ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो हमें लेजिंग एक्शन परफॉर्म होती हुई मिलती है। तो यहाँ पे 694.3 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने, जब नीचे आएगी तो एब्जॉर्ब करते हुए आएगी, और यहाँ पे जब दूसरे लेवल से नीचे आएगी तो 692.3 का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हुए वो नीचे आएगी। और जब नीचे आएगी ग्राउंड स्टेट में तो लेजिंग एक्शन देते हुए आएगी। इसीलिए हमें यहाँ पे रेड कलर की लाइट जो है एमिट होती है, जो हमारा वेवलेंथ है वो रेड कलर के रीजन में परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरीके से वर्क करता है, हमारा रूबी लेजर इस तरीके से वर्क करता है। अगर ये पूरी क्लासेस आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी लाइक्स दीजिए। थैंक यू सो मच।